Welcome students, today we are going to start the process of breathing यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि मानव के द्वारा किस तरह से ब्रेथ होता है और ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं ब्रेथिंग। ठीक है, उसमें से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, ब्रीथिंग पढ़ चुके हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, इनहेलेशन पढ़ चुके हैं, एक्सहेलेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर बना हुआ है। ये जो मैंने जहाँ तक तुम लोगों को पूरा ब्रैकेटिंग करके बता दिया, ठीक है, ये लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है, ये पूछिएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछेगा, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसी के बारे में पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर नीचे लिख दोगे, ये फिगर बना लोगे और यहाँ पर लिख दोगे, नीचे क्या लिखोगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हम लोगों का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो, नसल कैविटी, नोज, माउथ, ट्रेकी, लॉन्ग्स और डायफ्राम, किसको क्या बोलते हैं सीधे एरो करके बता दिया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत अच्छा ढंग से कॉपी में बना लोगे, नीचे लिख दोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम लोगों का क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका जो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग लॉन्ग, पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट लाइफ। दिस प्रोसेस कैरिड आउट थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द बॉडी। तो ये देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द बॉडी, हम लोगों का बॉडी का। ठीक है, द एयर रिच इन ऑक्सीजन इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो जब हम लोग का रिच इन एयर ऑक्सीजन इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल के थ्रू एंड पासेस इनटू द नसल कैविटी। नॉस्ट्रिल नाकों की ओर अंदर चला जाता है, नॉस्ट्रिल वेयर एयर इज वार्म। तो हाँ, जैसे ही घुसता है तो एयर क्या होता है, वार्म हो जाता है और वो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बन जाती है। द मॉस्कस प्रेजेंट द नॉस्ट्रिल, द टिनी हेयर कॉल्ड क्लिएटेड इथिलियम फिल्टर आउट। तो हमारे नाकों के अंदर जो टिनी हेयर, छोटे छोटे हेयर रहते हैं, उसका काम रहता है कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के कारण डस्ट पार्टिकल जो भी एयर में रहते हैं और उसके थ्रू जो भी घुसते हैं उसको रोकने का काम करता है। तब जाके हमारे नाकों में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल। सुबह सुबह हम लोग जब अपना देखते हैं कि हमारे नाकों में गंदा कैसे आ गया, तो वही कारण होता है कि डस्ट पार्टिकल ह्यूमिडिटी के कारण हमारे बॉडी में घुसने का प्रयास करते हैं, वो नॉस्ट्रिल, उसका वो जो नॉस्ट्रिल का टिनी हेयर उसको रोक देते हैं और शुद्ध एयर हमारे लंग्स में चला जाता है। आउट एंड अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। नॉस्ट्रिल का काम रहता है और जो नॉस्ट्रिल में टिनी हेयर होते हैं उसी के थ्रू उसको डस्ट पार्टिकल को रोका जाता है। ये 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट देखो, द नसल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट। तो हम देखते हैं हमारे नसल कैविटी को 2 भागों में बांटा गया है, लेफ्ट एंड राइट, बाय वॉल ऑफ थिन बोन नॉन एज सेंट्रल सेपम। तो नाक का 2 भाग होता है हम लोग का, लेफ्ट और राइट, और बीच में जो होता है एक वॉल टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेप्टम। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अब देखो चौथा पॉइंट, ये देखो, द एयर देन पासिस थ्रू द विंड पाइप अल्सो नॉन एज ट्रेकी। ठीक है, द एयर देन पासिस थ्रू द विंड पाइप। ठीक है, द एयर देन पासिस थ्रू द विंड पाइप अल्सो नॉन एज ट्रेकी। तो विंड पाइप के द्वारा एयर को जो पासिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकी बोलते हैं। द ट्रेकिया फिल्टर्स द एयर
वी इनहेल एंड ब्रांचेज इनटू द ब्रोंकी, और उसको ब्रोंकी में वो डिवाइड कर देते हैं। द ट्रेकी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकी, ट्रेकी दो भागों में बांटता है जो दो ब्रोंकी के रूप में, वो फिगर में हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर नीचे देखो किस तरह से हम लोगों का वही फिगर सब है, ठीक है। तो आगे देखो पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। तो ब्रोंकी रेफर टू टू एयर ट्यूब्स द कैरी द एटमॉस्फेरिक एयर एंड डायरेक्टली इनटू द लंग्स, और वो लंग्स के साथ जुड़े होते हैं। तुम लोग देखे होंगे ये ट्रेकी का जो एयर वाला होता है, ठीक है, तो ये यहाँ दो भागों में होता है, और एक पाइप इधर और एक पाइप इधर, यहाँ पर इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो लंग्स आर द पेयर ऑफ मेन ऑर्गन of the respiratory system where oxygen is taken into and carbon dioxide exhaled out. The red blood cell present in the blood absorb and oxygen present in the oxygen rich blood lungs, ठीक है। तो एक जो हम लोगों का होता है द रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड ऑब्जर्व ऑफ द ऑक्सीजन, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस दौरान जो ऑक्सीजन आता है, तो एक लंग्स का होता है जो रेड ब्लड सेल को ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, और दूसरा ऑक्सीजन इन रिच ब्लड लंग्स, ठीक है। दे कैरी, तो देखो प्रेजेंट इन द ब्लड ऑब्जर्व द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स, और उससे ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स मतलब बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रेड ब्लड लंग्स बोलते हैं, ठीक है। दे कैरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूट ऑल बॉडी सेल्स एंड पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस द सेल, ठीक है। तो हमारे बॉडी का क्या काम रहता है, ऑक्सीजन ब्लड सेल के क्या करता है, ब्लड सेल को ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचाता है, और जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इम्प्योर ब्लड नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का बॉडी में वेन, उसके द्वारा फिर से पुनः हम लोगों का दूसरे लंग्स में लेके आते हैं, फिर वहाँ से फिल्ट्रेट होता है, और इस तरह से जो कंटिन्यू प्रोसेस होता है सर्कुलेशन का ब्लड का, वो ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट द ओपन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, दिस gaseous exchange take place in tiny sac-like structure present in the lungs and known as alveolus, ठीक है। muscular sheath called diaphragm are also present in the chest cavity, ठीक है। अब यहाँ पर देखो the process of breathing, ठीक है, the process of breathing accompanied by the movement of diaphragm and rib cage, ठीक है। तो हमारे जो अस्थिपंजर होते हैं वो उस पर डिपेंड, मतलब उसके अंदर जो प्रोटेक्ट, अस्थिपंजर का काम होता है कि लंग्स को प्रोटेक्ट करना। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग अकम्पेनिड बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का जो डायफ्राम होता है रिब केज का, वो मूव करने लगता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाते हैं, फिर हम लोग सांस छोड़ते हैं नीचे की ओर जाते हैं। तो ये जो कंडीशन हम लोग का बॉडी में कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये देखो हमारा बॉडी का जो डायफ्राम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, देखो ड्यूरिंग, नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों फिगर को भी बनाना है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो दोनों फिगर गौर से देखो, ऊपर वाला जो मतलब यहाँ पर दोनों फिगर है, ये मेरा डायफ्राम एयर का इनहेल और एक्सहेल के दौरान हमारे बॉडी किस तरह से मूव करता है, हमारे डायफ्राम और हमारे रिबकेज किस तरह से मूव करते हैं, उसी के बारे में दिखाया गया है। बट इसके ऊपर जो एक सिंगल फिगर था वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर द रिबकेज मूव एंड ऑफ, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं, तुम लोग खुद भी सांस लेके देखो, जब हम लोग गहरी सांस लेते हैं तो हमारा रिब केज ऊपर की ओर उठने लगता है। तो देखो रिब केज मूव ऑफ एंड आउटवर्ड, ऊपर होता है और बाहर की ओर, वेयर इज द डायफ्राम मूव्स डाउन, ठीक है। उसका दिस फेनोमेना एक्सपेंड स्पेस अवेलेबल इन द चेस्ट कैविटी विच इन द टॉप मेक्स इन द एयर इनटू लंग्स, ठीक है। जब हम लोग का लंग्स का आकार बढ़ जाते हैं तो उठने लगते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट वेयर air rich in carbon dioxide, the rib cage move down inward
देयर इज ए डायफ्राम मूव अप। ठीक है, तो दिस मूवमेंट रिड्यूस द स्पेस अवेलेबल इन द चेस्ट कैविटी व्हिच इज टर्न एंड पुशेस आउट द एयर फ्रॉम लंग्स। तो इस तरह से हम लोग का जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, हम लोग जान गए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये तो तुम लोग यहाँ से जो भी हमने बता दिया शुरू से लेके लास्ट तक देखो। प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी तुम लोग प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख के भी डेस देके जितना भी पॉइंट लिख दिए ये सब पॉइंट एक एक पॉइंट तुम लोग लिख लेना विथ फिगर के साथ। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। हम लोग कितना परसेंट एयर का, ठीक है, कितना परसेंट एयर का क्या करते हैं, बॉडी में इन करते हैं और कितना परसेंट निकालते हैं, इसी के बारे में एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज देखें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको बना के याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ये आने वाला है, एकदम फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका जो एक्सप्लेन के रूप में इतने सारे पॉइंट लिखा दिए गए हैं। और ये दोनों का हम लोग का जो हम लोग का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो बॉडी का मूव करता है उसके बारे में ये फिगर बना हुआ है। ये दोनों फिगर को भी बना लेना। ठीक है।